नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है 2020 में, इसके पिछले वर्ष की परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाने वाले हैं। इसमें हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर मात्रक या इकाई के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी विद्यार्थी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। बाहर की एसआई इकाई क्या है? तो बाहर की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? बाहर की एसआई क्या इकाई है? न्यूटन। बाहर की एसआई इकाई न्यूटन है। इसका एक अन्य मात्रक है जो W बराबर m/g, इसका हो गया किलोग्राम गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक अन्य मात्रक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बाहर का ऐसा ही मात्रक क्या है? यह भी प्रश्न सेम प्रश्न है। यह प्रश्न आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। 24/5/2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसका भी मात्रक क्या है? न्यूटन। संवेग, संवेग की इकाई क्या है? इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए संवेग का। यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 14/8/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह इसके लिए हम फॉर्मूला क्या है? संवेग, संवेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम। वेग क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्या मान हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड -1। तो इसका कौन सा आंसर है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई है। यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 13/8/2018 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, यानी अशक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई है अशक्ति, यानी जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है। शक्ति का मात्रक जो है, यह उद्योग में शक्ति की इकाई है और शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 में पूछा गया। ध्वनि को मापते हैं हम डेसिबल में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सही होती है, सर्वोत्तम होती है, यानी बेस्ट होती है। और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है यह हानिकारक होती है मानव स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम आवेश। क्यों एक अन्य मात्रक भी होता है, क्यू बराबर IT, एम्पियर सेकंड। इसका एक अन्य मात्रक भी है। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 पावर 12 मीटर होता है। यह क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिरोध। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। यह होता है बी बराबर आई आर। इसमें आर प्रतिरोध होता है, आर बराबर है बी अपॉन आई। क्वेश्चन नंबर 9। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या मात्रक है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यह होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 का क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की, यह क्वेश्चन आरआरबी जेई 14/12/2014 का क्वेश्चन है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई है कूलम्ब या कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न को मिलान कीजिए। तो इसे मिलान करेंगे हम। स्वप्रेरण हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला। तो पहले का ए, दूसरे का सी, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, यानी ए सी बी। तो क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऊर्जा की इकाई है कार्य की इकाई के बराबर, क्योंकि ऊर्जा और कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। दोनों की इकाई सेम है। क्वेश्चन नंबर 14। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की एक अन्य इकाई भी है, जिसे हम P बराबर W/T यानी जूल प्रति सेकंड से भी ज्ञात कर सकते हैं। यह जूल प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व की भी इकाई होती है किग्रा मीटर 3। इसे निकालते कैसे हैं? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किलोग्राम, आयतन मीटर की पावर 3।
विस्थापन मीटर में हो जाता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की इकाई प्रतिबल के बराबर होती है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है 15 का बी, क्योंकि इसकी जो इकाई जो होती है वो आपस में कट जाती हैं, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश आयतन यह अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि वह राशि होती है जिसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बल यह सदिश राशि है, यह दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? क्यू बराबर आई टी, यानी एम्पियर सेकंड यह आवेश की इकाई है। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की माप यानी इसे डेसिबल में नापा जाता है। डेसिबल में नापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हमने सभी क्वेश्चनों के सही से लिखवाया है। तो गैलन, एक गैलन बराबर होता है 3.78 लीटर। यह आयतन नापने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 21, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला, भाई रेजिस्टेंस की यूनिट का है? रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। दबाव यानी दाब की ऐसा इकाई क्या है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। जो भी क्वेश्चन नंबर 23 कराया गया है ना, ये सेम ही है। ये क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित लंबाई की यूनिट है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
यानी एक खगोलीय दूरी। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर बी है। बल यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बल का मात्रक है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई का सही रूप से सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मापते हैं, यह भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडीशन यानी विद्युत चालकता को सीमेन या ओम इनवर्स या मोह आदि से नापते हैं, ये भी सही है। प्रेशर यानी दाब को पास्कल मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक टेस्ला नहीं है। यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विस्थापन की एसआई इकाई है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। विस्थापन को क्या मापते हैं? दूरी किस में नापी जाती है? मीटर में। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर हम वोल्ट में मापते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति यानी वाट, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाल वाले बटन को दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ए। दोस्तों, वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी इन क्वेश्चनों को एक जगह इकट्ठे करने में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिरोध यानी इसका मात्रक क्या है? ओम। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, यह जेई में आया क्वेश्चन। ओम मात्रक है प्रतिरोध का, यह प्रतिरोध का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है, कि एसआई इकाई है। जी बराबर होता है त्वरण के बराबर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एक इकाई समान है? कार्य ऊर्जा की समान है दोनों इकाई। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन यानी बल, प्रति मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? दाब। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की ऐसा इकाई क्या है? तो यह न्यूटन के सार्वभौमिक नियतांक का मान है, जिसे हम जी से, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। यह फॉर्मूला बनता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा। G बराबर था F इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। बल का मात्रक न्यूटन, आर का दूरी मीटर स्क्वायर और मान का किलोग्राम -2। तो यह फॉर्मूला बनता है इस तरह से। तो इसका डी आंसर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता यानी रो, इस रो से प्रदर्शित की, रो बराबर होता है RA/L। हाँ, प्रतिरोध, आर बराबर है प्रतिरोध यानी ओम, ए बराबर क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, लंबाई का m, मीटर से मीटर, तो इसका मात्रक है ओम मीटर। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। भार की एसआई इकाई रिक्त स्थान की एसआई इकाई के बराबर है। तो यह बल के बराबर है। बल और भार की एसआई इकाई जो न्यूटन है, वे आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ नहीं हैं? गति और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए आपस में बराबर हैं। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है, ये आपस में बराबर हैं। दाब, बाब और बल ये आपस में समान नहीं हैं। विस्थापन दूरी मीटर में नापते हैं, ये समान, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर सी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें। पार्ट 2 हम आई बटन में लिंक दे देंगे या वीडियो के लास्ट में शो कर देंगे। इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।